इंटरनेट पे कई चैलेंजेस आते जाते रहते हैं, कुछ मजेदार, कुछ अजीब। लेकिन आज हम जिस चैलेंज की बात करने वाले हैं, वो देखने में तो बड़ा सिंपल सा खेल लगता है, पर असल में इसके पीछे एक बहुत ही खौफनाक राज छुपा हुआ है। सुनने में ये बस एक लाइन लगती है ना? लेकिन ये कोई चेतावनी नहीं है। ये इस कहानी की सच्चाई है। एक ऐसी कहानी जहां बात सिर्फ डर की नहीं थी, बल्कि जहां दांव पर जिंदगियां लगी हुई थीं। तो ये गेम आखिर है क्या? देखिए, बड़ा ही सिंपल सा सेटअप है। एक कागज लेना है, उस पर दो लकीरें खींचनी है क्रॉस बनाकर, फिर दो पेंसिलें एक के ऊपर एक रखनी है और बस एक सवाल पूछना है। चार्ली चार्ली, क्या तुम यहां हो? और कहते हैं कि चार्ली नाम की कोई आत्मा, हाँ कोई स्पिरिट, इन पेंसिलों को हिलाकर हाँ या ना में जवाब देती है। ये गेम इंटरनेट पर अरे आग की तरह फैला था। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर पेंसिलें हिलें पर जवाब देने वाला चार्ली ना हो? क्या हो अगर कोई और हो? बस यही एक सवाल इस कहानी को एक मजेदार इंटरनेट ट्रेंड से उठाकर एक भयानक हकीकत में पटक देता है। तो हमारी कहानी के सेंटर में है चार दोस्त, पीटर, जॉर्ज, डेजी और रूबी। कॉलेज के दोस्त थे। एक दिन बस यूं ही कॉलेज की लाइब्रेरी में उन्हें एक बहुत पुरानी सी किताब मिलती है, और उस किताब के पन्नों के बीच में दबा हुआ एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर यह खेल खेलने का पूरा तरीका लिखा हुआ था। अब इनमें से जो डेजी थी, वो इस आइडिया को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। मतलब उसने तो ठान ही लिया था, और बस उसके इसी एक्साइटमेंट ने उस रात जो कुछ भी होने वाला था, उसकी जमीन तैयार कर दी। तो जॉर्ज को इस खेल के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता था। उसने सबको नियम समझाए, बहुत सिंपल थे, पर एक शर्त थी, एक बहुत ही जरूरी शर्त, कि एक बार खेल शुरू हो गया तो कोई भी अपना हाथ नहीं छोड़ेगा, नो मैटर व्हाट। तो सीन कुछ ऐसा है, रात के 11 बज रहे हैं। चारों दोस्त डेजी के घर पर एक सर्कल बनाकर बैठे हैं। सब शांत हैं। जॉर्ज हिम्मत करके पहली बार पूछता है, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहां हो? और कमरे में एकदम सन्नाटा, कुछ भी नहीं होता। जब दोबारा पूछा गया तो ऊपर वाली पेंसिल बहुत धीरे धीरे हिलने लगी और हां पर आकर रुक गई। बस उसी पल कमरे का तापमान जैसे गिर गया। अब तक जो माहौल मजाक और शक का था ना, वो अब डर में बदल चुका था। और ठीक तभी माहौल सिर्फ डरावना नहीं बल्कि एकदम खौफनाक हो जाता है। अचानक पीटर का शरीर बुरी तरह से ऐंठने लगता है। वो कांप रहा था, जैसे जैसे कोई दौरा पड़ा हो। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा भयानक था। सब देखते हैं कि पीटर की आंखें वो पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, और उसके मुंह से जो आवाज निकली वो पीटर की थी ही नहीं। वो आवाज सीधे रूबी को देखकर बोलती है, जैसे जैसे वो उसे पहले से जानती हो, जैसे उन दोनों के बीच कोई पुरानी बात हो। फिर जो हुआ वो किसी के भी होश उड़ा दे। पीटर के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी, और वो अपनी ही हड्डियां तोड़ने लगा। कटकने की, टूटने की वो भयानक आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही पीटर अपने उस टूटे फूटे शरीर के साथ खड़ा हो जाता है और सीधा रूबी पर हमला कर देता है। वो उसे खींचकर घसीटते हुए पास के स्टोर रूम में ले जाता है, और फिर पूरे घर में सिर्फ रूबी की चीखें गूंजती हैं। डेजी और जॉर्ज, वो दोनों बुरी तरह घबराए हुए थे। वो मदद के लिए पास के चर्च की तरफ भागे, लेकिन जब तक वो किसी को लेकर वापस लौटे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ खत्म हो गया था। स्टोर रूम के अंदर उन्हें पीटर और रूबी की लाशें मिली, ठीक उसी भयानक हालत में। अब जाहिर है पुलिस आई, जांच पड़ताल हुई, लेकिन उन्हें कत्ल का कोई भी सबूत नहीं मिला। मतलब दरवाजा अंदर से बंद था, कोई जबरदस्ती अंदर आया हो ऐसा कोई निशान नहीं। तो आखिर में इस केस को एक रहस्यमयी, एक पैरानॉर्मल घटना मानकर बंद कर दिया गया। और ठीक यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेती है। जो कुछ भी अभी तक हमने सुना और देखा, क्या वो पूरी सच्चाई थी, या फिर असली कहानी कुछ और ही है? एक ऐसी सच्चाई जो इस खेल के, इस पैरानॉर्मल घटना के पर्दे के पीछे छिपी हुई है। तो चलिए अब इस पर्दे को हटाते हैं। असल में ये कहानी किसी भूत प्रेत की है ही नहीं। ये कहानी है इंसानी धोखे की और बदले की। देखिए, हुआ ये था कि डेजी का एक भाई था, स्टीव रूबी से बहुत प्यार करता था, लेकिन रूबी और इसका असली प्रेमी पीटर दोनों मिलकर सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे स्टीव को। जब स्टीव को ये सच्चाई पता चली तो उसने अपनी जान दे दी,
और फिर एक दिन डेज़ी के हाथ अपने भाई की डायरी लग गई और उस डायरी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं। एक तरफ वो कहानी जो दुनिया ने देखी, एक डरावने खेल की वजह से हुई एक भयानक त्रासदी, और दूसरी तरफ असली कहानी, एक बहन के बदले की कहानी, जिसने अपने भाई के गुनाहगारों को सजा देने के लिए ये पूरा खौफनाक नाटक रचा था। कहानी के एकदम आखिर में डेज़ी अपने भाई की तस्वीर को देखकर ये कहती है, चार्ली चार्ली गेम, वो तो बस एक पर्दा था, एक बहाना। असली कातिल कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि खुद डेज़ी थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या बदला लेना कभी भी सही हो सकता है, चाहे उसके पीछे कितना भी दर्द क्यों ना छुपा हो।